बॉन्ड्स नाम तो सुना ही होगा, है ना? पर ये असल में है क्या और काम कैसे करते हैं? अक्सर ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं एक पहेली से। एक ऐसी पहेली जिसने हाल ही में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी सिर घुमा दिया था। सवाल ये है कि 4 मई 2022 को आखिर हुआ क्या था? उस दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अपनी ब्याज दर में सिर्फ बस 0.4% की बढ़ोतरी की और देखते ही देखते सरकारी बॉन्ड पर जो रिटर्न मिलता है, जिसे यील्ड कहते हैं, वो रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ भला? और मजे की बात यह है कि ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। कुछ समय पहले ब्रिटेन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां भी बॉन्ड यील्ड इतनी बढ़ गई कि पेंशन फंड्स में हड़कंप मच गया और वहां के सेंट्रल बैंक को बाजार संभालने के लिए 65 अरब पाउंड के बॉन्ड खरीदने पड़े। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें एकदम बेसिक्स पर वापस जाना होगा, समझना होगा कि ये बॉन्ड आखिर है क्या भला। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बॉन्ड एक तरह का पक्का वादा है, एक आईओयू। सोचिए, आपने किसी दोस्त को पैसे उधार दिए और उसने कागज पर लिखकर दे दिया कि मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। बस बॉन्ड भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये ज्यादा फॉर्मल होता है। तो ये बॉन्ड देता कौन है? देखिए, दो मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ है सरकारें, जिन्हें देश चलाने के लिए सड़कें, स्कूल बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और दूसरी तरफ हैं कंपनियां, जिन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 2025-26 के बजट में भारत सरकार का प्लान था कि वो बॉन्ड्स के जरिए पूरे 15 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। बहुत बड़ी रकम है ये। ठीक है, तो बेसिक्स तो समझ आ गए। अब जरा इसकी भाषा को समझते हैं। बॉन्ड्स की दुनिया में बस 3 शब्द हैं जो सबसे जरूरी हैं। अगर ये समझ लिए तो सब समझ आ जाएगा। पहला शब्द है प्रिंसिपल या फेस वैल्यू। ये वो शुरुआती रकम है जो उधार दी जाती है। मतलब अगर कोई 10,000 का बॉन्ड खरीदता है तो 10,000 उसका प्रिंसिपल हुआ। दूसरा है मैच्योरिटी। ये वो फिक्स तारीख है जब उधार वापस चुकाया जाएगा और निवेशक को उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा। ये कुछ महीनों से लेकर 30 साल या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और तीसरा और सबसे जरूरी है कूपन रेट। ये वो फिक्स्ड ब्याज है जो निवेशक को हर साल मिलता है। मतलब 10,000 रुपए के बॉन्ड पर 8% कूपन रेट का मतलब है हर साल 800 रुपए जेब में, फिक्स्ड। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। अगर कूपन रेट यानी ब्याज दर फिक्स्ड है, तो फिर ये यील्ड क्या चीज है जिसके बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे, और ये ऊपर नीचे क्यों होती रहती है? चलिए, अब आते हैं अपनी पहेली के सबसे अहम हिस्से पर। यहीं पर बॉन्ड की कीमत और यील्ड का सारा खेल छिपा है। जैसे एक शीशो होता है ना, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, बिल्कुल वैसा ही। चलिए एक सिचुएशन कल्पना करते हैं। मान लीजिए बाजार में एक बॉन्ड है जो 8% का फिक्स्ड रिटर्न दे रहा है। मतलब 1,000 रुपए लगाने पर 80 रुपए की कमाई। और उसी समय बैंक की एफडी पर सिर्फ 7% का ब्याज है, यानी 70 रुपए की कमाई। तो जाहिर सी बात है, बॉन्ड ज्यादा बेहतर सौदा लग रहा है ना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है। अब क्या होगा? अब देखिए खेल कैसे पलटता है। वो जो पुराना बॉन्ड था वो तो अभी भी 8% ही देगा, यानी 80 रुपए। लेकिन अब बैंक में जो नई एफडी मिल रही है वो 9% का रिटर्न दे रही है, यानी 1,000 रुपए पर 90 रुपए। अचानक नई एफडी उस पुराने बॉन्ड से कहीं ज्यादा आकर्षक हो गई है। तो अब कोई उस पुराने 8% वाले बॉन्ड को क्यों खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, कम से कम उसकी असली कीमत पर तो बिल्कुल नहीं। तो उस पुराने बॉन्ड को कंपटीशन में बने रहने के लिए अपनी कीमत गिरानी ही पड़ेगी, और ऐसा होता है बॉन्ड के सेकेंडरी मार्केट में। और अब देखिए गणित। मान लीजिए वो 1,000 रुपए वाला बॉन्ड अब बाजार में 850 का मिल रहा है। कूपन तो अब भी वही फिक्स्ड 80 रुपए ही मिलेगा, है ना? लेकिन अब वो 80 रुपए 850 के निवेश पर मिल रहे हैं। तो इसका असली रिटर्न कितना हुआ? ये हुआ 9.41%। इसी को कहते हैं यील्ड। और बस यही है हमारी पहेली का जवाब। जब आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई तो बाजार में मौजूद पुराने बॉन्ड्स की कीमत गिर गई, और कीमत गिरने से उनकी यील्ड बढ़ गई। तो इस पूरे गणित को समझने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब हम बॉन्ड में निवेश के रिस्क और रिवॉर्ड को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या सारे बॉन्ड एक जैसे सेफ होते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ हैं सरकारी बॉन्ड्स, जिन्हें लगभग रिस्क फ्री माना जाता है। भाई कोई सरकार अपना कर्ज नहीं चुकाएगी, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी तरफ है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। यहाँ रिस्क इस बात पे निर्भर करता है कि कंपनी कितनी मजबूत है, और ये मजबूती पता चलती है क्रेडिट रेटिंग से। ये रेटिंग्स एक तरह से कंपनी का रिपोर्ट कार्ड होती हैं। AAA मतलब क्लास का टॉपर, सबसे सेफ, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं रिस्क बढ़ता जाता है। D का मतलब तो फेल, मतलब कंपनी पैसे नहीं चुका पाई। आमतौर पर BBB और उससे ऊपर की रेटिंग को इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक माना जाता है। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि कोई बॉन्ड में पैसा क्यों लगाए। देखिए, इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब एक तय इनकम का भरोसा। दूसरा, स्टेबिलिटी, ये शेयर मार्केट के जैसे रोज रोज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते। और तीसरा, कैपिटल प्रिजर्वेशन, मतलब आपका लगाया हुआ मूल पैसा काफी हद तक सुरक्षित रहता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, क्या किसी के निवेश पोर्टफोलियो में भी एक ऐसे ही भरोसेमंद सहारे की कमी है जो उसे एक निश्चित रिटर्न दे सके? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।